वेलकम बैक टू अजनाचल। और आज की सीरीज में हम डिस्कस करने वाले हैं नेशनल पार्क्स इन इंडिया। राइट, तो नेशनल पार्क्स इंडिया में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि हमारे इंडिया में जो बायोडाइवर्सिटी है वो काफी रिच है। काफी सारे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इंडिया में है। साथ ही साथ इंडिया का जो ज्योग्राफी है वो ऐसी है कि यहाँ पर बहुत सारे फॉरेस्ट हमें देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है उसके कंजर्वेशन को लेकर हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले कि नेशनल पार्क आखिर होते क्या है। बेसिकली नेशनल पार्क इज अ नेचुरल पार्क फॉर कंजर्वेशन पर्पस। राइट, तो कंजर्वेशन पर्पस के लिए बनाए जाते हैं नेशनल पार्क्स क्रिएटेड एंड प्रोटेक्टेड बाय नेशनल गवर्नमेंट्स। एंड इंडिया के पास टोटल 106 नेशनल पार्क्स हैं। कई जगह पर आपको देखने को मिलेगा टोटल 104 नेशनल पार्क्स इंडिया में है, लेकिन क्योंकि 2021 में ही एनवायरमेंट डे के दिन असम में 2 नए नेशनल पार्क्स को डिक्लेयर किया गया है, तो टोटल टैली हमारी हो जाती है 106। दिस इज द अप्रोक्सीमेट डेटा विच आई फाउंड ऑन वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। राइट, सो टोटल 106 नेशनल पार्क्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जिसमें अलग अलग बायोडाइवर्सिटी, अलग अलग फ्लोरा एंड फौना की स्पीसीज देखने को मिलती हैं। अब कंजर्वेशन पर्पस से आप क्या समझते हैं? जो हमारी रिच बायोडाइवर्सिटी है, अगर उसमें ह्यूमन का इंटरफेरेंस काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, ह्यूमन इंटरफेरेंस की हंटिंग पोचिंग बढ़ जाएगी, या उनके एरिया में हम एनक्रोचमेंट करना जब स्टार्ट कर देते हैं, तो ऐसे में जो नेचुरल हैबिटेट है उन पर्टिकुलर स्पीसीज का वो अफेक्ट होने लगता है, और जो एनिमल्स है उनकी संख्या कम होने लगती है। दैट्स वाई उन्हें कंजर्व करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ताकि उस पर्टिकुलर एरिया में जहां गवर्नमेंट कंजर्वेशन कर रही है वहां पर ह्यूमन का एनक्रोचमेंट ना हो, ह्यूमन का इंटरफेरेंस ना हो। नेक्स्ट है नेशनल पार्क्स के रीसेंट अपडेट्स। तो टोटल 106 नेशनल पार्क्स हैं जो कि इंडिया का लगभग 1.33% एरिया को कवर करते हैं, ज्योग्राफिकल एरिया को। राइट, फर्स्ट नेशनल पार्क इंडिया में स्टार्ट हुआ था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसे पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता था। रिमेंबर, पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था जब 1936 में से एस्टैब्लिश किया गया। बाद में इसका नाम बदल के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रख दिया है, जो कि उत्तराखंड में लोकेटेड है, जहां से पहली बार प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भी की गई थी। 1970s तक इंडिया के पास सिर्फ और सिर्फ 5 नेशनल पार्क थे। जब 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया, जब ये जरूरत महसूस हुई कि भाई वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, टाइगर्स की पॉपुलेशन काफी कम होती जा रही है, ऐसे में 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया, ताकि टाइगर्स की रेलाइंट स्पीसीज को कंजर्व किया जा सके। No human activity or rights is allowed except for the ones permitted by the chief wildlife warden of the state in the national park। तो किसी भी तरह की human activities अलाउ नहीं होती है नेशनल पार्क में। लेटेस्ट अपडेट है कि काजीरंगा, जो कि असम में है, वन हॉर्न राइनो के लिए फेमस है, ये पहला ऐसा नेशनल पार्क बन गया है विच इज इक्विप्ड विथ सैटेलाइट फोन्स। सैटेलाइट फोन से इक्विप होने वाला पहला नेशनल पार्क भारत का है। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है, वन हॉर्न राइनो के लिए ये फेमस है। So, did you know Hemis National Park in Ladakh is the largest national park in India? Remember, Hemis National Park कहाँ पर है? ये लद्दाख में है, और ये इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है जो कि स्नो लेपर्ड्स के लिए फेमस है। इसमें आपको याद करने जैसे कोई बात नहीं है। देखिए, अगर ये लद्दाख में है तो ऑब्वियसली यहाँ पर स्नो लेपर्ड काफी ज्यादा देखे जाएंगे। It is believed to have the highest density of them in any protected area in the world। यानी पूरी दुनिया में अगर स्नो लेपर्ड कहीं पर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं तो वो है हेमिस नेशनल पार्क में, जो कि लद्दाख में लोकेटेड है। नेक्स्ट इज फर्स्ट मरीन नेशनल पार्क, जो कि लोकेटेड है गल्फ ऑफ कच्छ में। 1982 में बनाया गया था इसे। सदर्न शोर ऑफ गल्फ ऑफ कच्छ में लोकेटेड है इन द देवभूमि द्वारका डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात स्टेट। राइट, तो मरीन नेशनल पार्क है ये, यानी कि यहाँ पर मरीन बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जाता है, बिकॉज ये हमारे ओशन के किनारे पर है, अरेबियन सी के किनारे पर है, गुजरात में। रिमेंबर, फर्स्ट मरीन नेशनल पार्क गल्फ ऑफ कच्छ इसका नाम है, गुजरात स्टेट में लोकेटेड है, 1982 में से बनाया गया था। अगला हमारा फैक्ट है किबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो कि
बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मणिपुर में है। ये भारत का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। पूरी दुनिया में भी हम देखें तो फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहीं पर नहीं है, सिर्फ केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है जो कि मणिपुर में आता है। राइट, तो इसे भी आपको याद रखना है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फीचर देखने को मिलता है जिसे हम बोलते हैं फुमडीज। फुमडीज क्या होती है? एक तरीके से एल्गी से इस तरीके से रिंग जैसी पानी पे बन जाती है। राइट, ये मान लीजिए आपका इतना बड़ा कोई रिवर है, ओशन है, ठीक है, अगर इसमें इस तरीके से रिंग में एक पर्टिकुलर ग्रास का पूरा लैंडस्केप बन जाता है जिसके ऊपर काफी वाइल्ड लाइफ डेवलप हो जाती है, रहने लगती है, तो इस फीचर को हम फुमडीज बोलते हैं। इन्हीं फुमडीज में केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है क्योंकि ये फुमडीज फ्लोट कर रही हैं। ओके, रिसेंटली असम गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया कि देहिंग पटकाई नेशनल पार्क असम का 7th नेशनल पार्क होगा। यानी अभी तक असम में 2020 तक मात्र 5 नेशनल पार्क थे। फिर रेमोना नेशनल पार्क को 6th नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया और देहिंग पटकाई को 7th नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया। यानी 2021 में अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन से 2 लेटेस्ट नेशनल पार्क हैं, तो दोनों ही असम में है, पहला रेमोना और दूसरा देहिंग पटकाई। राइट, तो रेमोना रिजर्व फॉरेस्ट को पहले डिक्लेयर किया आसाम के कोकराझार डिस्ट्रिक्ट में, और इसके बाद देहिंग पटकाई को डिक्लेयर किया गया वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के अवसर पर, जो कि 5 जून में होता है। यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारे असम का मैप है जिसमें 5 नेशनल पार्क जो कि पहले से है उनकी लोकेशन हम देखते हैं। ये है मानस नेशनल पार्क जो कि एक टाइगर रिजर्व भी है। इसके अलावा यहाँ पे है औरंग नेशनल पार्क, देन पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ पर लेखोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, काजीरंगा नेशनल पार्क है, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क है। ये सारे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम में लोकेटेड है। काफी इंपॉर्टेंट है इनकी लोकेशन। राइट, मानस नेशनल पार्क ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूडेड है, सो दैट्स व्हाई यू हैव टू रिमेंबर ये एक टाइगर रिजर्व भी है और सबसे ज्यादा टाइगर की डेंसिटी एक समय में यहाँ पर पाई जाती थी। नेक्स्ट है देहिंग पटकाई नेशनल पार्क। अगर देहिंग पटकाई नेशनल पार्क के बारे में हम डिटेल में बात करें तो ये एक एलिफेंट रिजर्व है, यानी यहाँ पर सबसे ज्यादा अमाउंट में एलिफेंट ही मिलते हैं दूसरे बायोडाइवर्सिटी के कंपैरिजन में, जो कि कोल और ऑयल रिच डिस्ट्रिक्ट जो है अपर असम की, यानी डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट जो असम के हैं, उस लोकेशन पर ये पाया जाता है। देहिंग पटकाई नेशनल पार्क लोकेटेड है। और आप सभी को अगर याद हो कि सबसे ओल्डेस्ट रिफाइनरी पूरे एशिया में जो ओपन की गई थी वो है दिग्बोई रिफाइनरी, राइट, जो कि असम में है, एंड ओपन कास्ट कोल माइनिंग एट लीडो। तो ये दोनों ही इस देहिंग पटकाई नेशनल पार्क के अराउंड लोकेटेड है। देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज आल्सो नोन एज द जयपुर रेन फॉरेस्ट। जयपुर रेन फॉरेस्ट ये इसका दूसरा नाम है, याद रखना है। एग्जाम में इसी तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि सीधा सीधा तो भाई सभी को पता होगा ना, तो कुछ ऐसा पूछा जाता है जो कि आपके माइंड में ना क्लिक हो। तो जयपुर रेन फॉरेस्ट देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को ही कहा जाता है। क्वेश्चन आपसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी ऑयल रिफाइनरी है जो कि देहिंग पटकाई नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास में है। तो पहले तो आपको लोकेशन पता होना चाहिए कि असम में है, और असम में कौन सी रिफाइनरी है जो कि फेमस है? दिग्बोई ऑयल रिफाइनरी। सो रिमेंबर दिस। इसकी नेमिंग क्यों रखी गई देहिंग? देहिंग जो है वो एक नदी का नाम है क्योंकि इस फॉरेस्ट के बीच से निकलती है, और पटकाई जो कि फुटहिल्स हैं, यानी जिन फुटहिल्स में देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड है, जिस हिल के फुट में, उसका नाम है देहिंग पटकाई। राइट, तो देहिंग नदी का नाम है और पटकाई वहां के हिल्स का नाम है, दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड एज देहिंग पटकाई। कौन कौन से फ्लोरा एंड फौना यहाँ पर लोकेटेड है? तो देखते हैं कि ये जो है लोलैंड रेन फॉरेस्ट एरिया है, यानी कि यहाँ पे काफी ज्यादा रिच बायोडाइवर्सिटी हमें देखने को मिलेगी, जिसमें बहुत ही फेमस है चाइनीज पैंगोलिन, फ्लाइंग फॉक्स, वाइल्ड पिग, बार्किंग डियर, सांभर, मलयन जॉइंट स्क्वेरल्स जो कि काफी चर्चा में रहती हैं। मलयन जॉइंट स्क्वेरल्स और चाइनीज पैंगोलिन, ये 2 स्पीसीज काफी इंपॉर्टेंट है जो कि यहाँ पर मिलती है। इसके अलावा ये एकमात्र ऐसी सेंचुरी है जिसमें वाइल्ड कैट की 7 डिफरेंट स्पीसीज पाई जाती हैं, जैसे कि टाइगर, लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड, कैट, गोल्डन कैट, जंगल कैट और मार्बल कैट, जो कि कहीं और हमें देखने को नहीं मिलती एक साथ। राइट, आसामीज मकाक भी यहाँ पर है, और हाईएस्ट कंसेंट्रेशन है व्हाइट विंग्ड वुड डक का, जो कि इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट अब हम यहाँ पर बात करेंगे रेमोना नेशनल पार्क की। रेमोना नेशनल पार्क जो है वो बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन में हमें देखने को मिलता है। कौन सा रीजन? बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन, जो कि असम में है और काफी विवादित बना रहता है। बोडोलैंड अपने एक अलग स्टेट की मांग करते हैं। सो दिस एरिया बिलोंग टू बोडोलैंड, जहां पर रेमोना नेशनल पार्क लोकेटेड है। इसके नॉर्थ में रिपू रिजर्व फॉरेस्ट हमें देखने को मिलेगा, जो कि मानस नेशनल पार्क के लिए बफर जोन की तरह एक्ट करता है। राइट, तो ये इंडिया और भूटान की बॉर्डर पर लोकेटेड है। इट इज बाउंडेड ऑन द वेस्ट बाय संकोश रिवर। याद रखिएगा, संकोश रिवर वेस्ट में है एंड सरलभंगा रिवर ऑन द ईस्ट। बोथ द रिवर्स आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि सरलभंगा रिवर किस नदी की ट्रिब्यूटरी है। राइट, तो ये ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। पेकुआ रिवर डिफाइंस रेमोना सदर्न बाउंड्री। राइट, तो 3 रिवर्स हमने यहाँ पर देखी, वेस्ट में संकोश, ईस्ट में सरलभंगा और सदर्न बाउंड्री में पेकुआ रिवर हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। फ्लोरा फौना की बात करें तो गोल्डन लेंगूर के लिए काफी ज्यादा फेमस है ये। याद रखिएगा, जब इसे डिक्लेयर किया गया था तब भी कई बार ये बात कही जा रही थी कि गोल्डन लेगूर्स यहाँ पर बहुत फेमस है, सबसे ज्यादा अमाउंट में देखने को मिलते हैं एंड इट इज ऑल्सो द मैस्कॉट ऑफ बोडोलैंड रीजन। राइट, तो बोडोलैंड रीजन का मैस्कॉट भी गोल्डन लेंगूर को बनाया गया है। इसके अलावा काफी सारे फ्लोरा एंड फौना है, जैसे कि एशियन एलिफेंट है, रॉयल बंगाल टाइगर है और कई सारे स्पीसीज हमें बटरफ्लाइज के, बर्ड्स के भी देखने को मिलेंगे। हॉर्नबिल हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि नागालैंड का राजकीय पक्षी है, हॉर्नबिल। राइट, तो ये सारी चीजें आपको माइंड में रखनी होंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि असम के बारे में खास बात ये है कि अब जब यहाँ पर 7 नेशनल पार्क्स हो गए हैं तो ये तीसरा मोस्ट नेशनल पार्क वाला स्टेट बन गया है, जबकि पहले नंबर पे है मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पे है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। मध्य प्रदेश में टोटल 12 नेशनल पार्क हैं, अंडमान निकोबार में 9 नेशनल पार्क हैं और 7 अब हैं असम में। राइट, तो रिमेंबर असम में 7 टोटल नेशनल पार्क्स हो गए हैं। राइट, द 7th नेशनल पार्क इन द स्टेट आर दिहिंग पटकाई, 6 नंबर पे हमने देखा रेमोना है। इसके अलावा काजीरंगा, मानस, नमेरी, औरंग, डिब्रू शेखोवा, ये टोटल हमें नेशनल पार्क्स देखने को यहाँ पर मिलते हैं। काजीरंगा और मानस दोनों ही यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। दे आर ऑल्सो द टाइगर रिजर्व्स अलॉन्ग विद नमेरी एंड औरंग। यानी कि अगर आपसे पूछा जाता है कि टाइगर रिजर्व्स कहाँ कहाँ पर है, तो आप देख सकते हैं काजीरंगा, मानस, नमेरी और औरंग में। यहाँ पर टाइगर्स की संख्या काफी ज्यादा है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे अब हम। अभी तक हम लोग नेशनल पार्क के बारे में बात कर रहे थे। टोटल 566 के अराउंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं इंडिया में, जो कि लगभग 3.72% जोग्राफिकल एरिया कवर करती है। नेशनल वाइल्ड लाइफ डेटाबेस दिसंबर 2020 के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। राइट, क्या डिफरेंस है नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में? देखिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कुछ गतिविधियां अलाउ होती हैं, कुछ एक्टिविटीज अलाउ होती हैं, रेगुलर मूवमेंट अलाउ होता है जो हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं उनका, जबकि नेशनल पार्क में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। वहां पे किसी भी तरह की कोई एक्टिविटीज अलाउ नहीं होती, कंप्लीटली कंजर्व्ड और ब्लॉक्ड एरिया होता है, प्रोहिबिटेड जोन होता है। राइट, दोनों ही गवर्नमेंट के द्वारा संरक्षित होते हैं। इसके अलावा कंजर्वेशन रिजर्व्स, क्योंकि जब गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था कि भाई बहुत सारे प्रोटेक्शन एरियाज बनाए जाएंगे, तो उसमें से कुछ नेशनल पार्क बनाए गए, कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई गई, कुछ कंजर्वेशन रिजर्व्स बनाए गए और कुछ कम्युनिटी रिजर्व्स भी बनाए गए। तो कंजर्वेशन रिजर्व्स वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2002 में कैटेगराइज किए गए। रिमेंबर, 1972 के एक्ट में ये नहीं थे, 2002 में जब अमेंडमेंट किया गया तब इन्हें ऐड किया गया। ये एक तरीके से बफर जोन का काम करते हैं नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रिजर्व और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट ऑफ इंडिया के बीच में। राइट, अनइनहैबिटेड एंड कंप्लीटली ओन्ड बाय गवर्नमेंट। तो देयर आर टोटल 97 कंजर्वेशन रिजर्व्स इन इंडिया, जो कि 0.14% एरिया कवर करते हैं नेशनल वाइल्ड लाइफ डेटाबेस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है कम्युनिटी रिजर्व, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। कम्युनिटी रिजर्व के बारे में अक्सर अब क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं। कम्युनिटी रिजर्व भी वाइल्ड लाइफ अमेंडमेंट एक्ट 2002 में लिस्टेड किए गए थे एंड दे आर यूज्ड फॉर सबसिस्टेंस बाय कम्युनिटीज एंड कम्युनिटी एरियाज बिकॉज पार्ट ऑफ द लैंड इज प्राइवेटली ओन्ड। टोटल 214 एग्जिस्टिंग कम्युनिटी रिजर्व्स हैं इंडिया में, जो कि 0.04% ज्योग्राफिकल एरिया को कवर करते हैं।
इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर ये है, आपके करंट अफेयर्स में भी पूछा जा सकता है कि केशवपुर छंब गुरदासपुर जो कि पंजाब में है, ये कंजर्वेशन रिजर्व है, इंडिया का पहला कम्युनिटी रिजर्व, राइट। इस कंजर्वेशन रिजर्व को इंडिया का पहला कम्युनिटी रिजर्व डिक्लेयर किया गया था, केशवपुर छंब गुरदासपुर जो कि पंजाब में है, राइट। इसके अलावा गोगाबील जो कि ऑक्सबो लेक है बिहार के कटिहार डिस्ट्रिक्ट में, ये बिहार का पहला कम्युनिटी रिजर्व के तौर पर डिक्लेयर किया गया। सबसे ज्यादा कम्युनिटी रिजर्व है नागालैंड में, टोटल 114। रिमेंबर 214 में से 114 सिर्फ और सिर्फ नागालैंड में है कम्युनिटी रिजर्व्स। ये प्राइवेटली ओन्ड होते हैं, कई बार इन्हें काफी सारे लोग मिलकर मैनेज करते हैं। So, did you know the conservation reserves and community reserves are the areas which act as buffer zone? तो ये buffer zone की तरह act करते हैं या connector की तरह भी act करते हैं, जो migration corridors होते हैं नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच में, उनको कनेक्ट करने का काम करते हैं कम्युनिटी रिजर्व या फिर कंजर्वेशन रिजर्व। इस तरीके से ये हमारा कम्युनिटी रिजर्व कहलाएगा, राइट। Now, what are the acts related to the wildlife? If we talk about the acts जिनके ईयर कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, हमें एक तो याद रहता है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आया। इसके अलावा भी कई सारे एक्ट हैं, जैसे कि वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, रिमेंबर। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया 1980 में। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया था। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 में आया। शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन एक्ट ये 2006 में आया, जो कि सबसे लेटेस्ट है और जिसपे काफी सारी कंट्रोवर्सीज भी बीच में रहती हैं। यूपीएससी में क्वेश्चन भी इस पर पूछा गया था पिछले 1-2 सालों में। नाउ व्हाट आर द प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू वाइल्ड लाइफ? सबसे पहले आया था प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, जब टाइगर की पॉपुलेशन काफी कम होने लगी तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड से स्टार्ट किया गया। देन ऑपरेशन क्रोकोडाइल 1975 में, प्रोजेक्ट राइनोसेरोस 1987 में, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में, प्रोजेक्ट स्नो लियोपार्ड 2009 में, जो कि सबसे लेटेस्ट है, राइट। सो बेसिकली आज हमने डिटेल में सिर्फ इतना जाना कि लेटेस्ट नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, कौन से फैक्ट ऐसे हैं जो कि नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पर आपसे पूछे जा सकते हैं। कल हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे हर स्टेट में कौन कौन से नेशनल पार्क लोकेटेड है, यानी स्टेट वाइज हम नेशनल पार्क की लिस्ट को डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 2 में। तब तक बने रहिए एजुनाचल पर। थैंक यू सो मच।